हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक एक केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। तो प्यारे साथियों, आप सभी ने पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो जर्नली बढ़ जाता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप बढ़ाने पर प्यारे साथियों बढ़ जाता है। तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि जर्नली टेम्परेचर का जो मान है वो इंक्रीज यदि हम करते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है, और रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग है प्यारे साथियों, इसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्लियर है आपको कि सामान्यतया जो रिएक्शन होती है उनका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो सामान्यतया बढ़ जाता है। क्लियर है यहां तक। अब प्यारे साथियों, यहां पे हम बात करते हैं ताप गुणांक की। ताप गुणांक, ताप गुणांक होता क्या है? तो ताप गुणांक जो है प्यारे साथियों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक को इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो प्यारे साथियों, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का जो मान है वो KT है। अब मैं यहां से टेम्परेचर का जो मान है वो T डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देता हूं। कितना डिग्री में यहां बढ़ा रहा हूं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान चेंज हो जाता है, KT प्लस यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो प्यारे साथियों, यहां से ताप गुणांक जो है इसको आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मान होगा ये बराबर होगा KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT। इसका जो मान है वो लगभग बराबर होता है 2 and 3 मोल, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है साथियों? कितने गुना यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो इंक्रीज हो जाता है? 2 से 3 गुना। इसे ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ताप गुणांक कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप बताएंगे कि सामान्यतया अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आप टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताएंगे कि ताप गुणांक होता क्या है। T डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान KT ले लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। तो प्यारे साथियों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के कारण यहां से नया स्थिरांक हमें प्राप्त होगा KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से ताप गुणांक ये कहता है कि आपने जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है उसका नया स्थिरांक जो आया है KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम KT से डिवाइड करते हैं और इसका जो मान है वो लगभग कितना हमें प्राप्त होता है? 2 से 3 गुना। ठीक है, इसको प्यारे साथियों कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है यहां पर? तो यहां तक आप टेम्परेचर जो कोफिशिएंट इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, इसको अगर रिटर्न करना चाहिए आप कि टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं, इसको आप नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया है कि सामान्यतया रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाएं, 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो वेग का जो मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया, इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ताप गुणांक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का यदि हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसके वेग का जो मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। तो T डिग्री जो सेंटीग्रेड है उस पर वेग स्थिरांक का मान हमने KT माना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान KT है। इन दोनों का जो अनुपात है उसी को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? ताप गुणांक कहा जाता है।
इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां से लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेट का मान बढ़ जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से बढ़ाएंगे तो रेट का मान डबल और ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान केटी है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे केटी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो डबल और ट्रिपल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये था प्यारे साथियों आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। ताप गुणांक जो है इसको आप इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, अभिक्रिया का जो वेग है इस पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि ताप का जो प्रभाव है वो अभिक्रिया वेग पर किस प्रकार से पड़ता है। तो अभिक्रिया जो वेग है इस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है प्यारे साथियों, उसको हम टक्करवाद सिद्धांत से समझते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोलिजन बढ़ जाता है और कोलिजन बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्यारे साथियों, तो अभिक्रिया जो वेग है इस पर ताप का जो प्रभाव है इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिएगा यहां से, तो मैंने अभी आपको बताया प्यारे साथियों कि अभिक्रिया का जो वेग है उस पर टेम्परेचर का जो प्रभाव है उसको हम टक्करवाद सिद्धांत के द्वारा समझते हैं। कोलिजन जो थ्योरी है उसके द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि कोलिजन जो सिद्धांत उसके अनुसार जब क्रियाकारक अणुओं में टक्कर होती है तो वेग का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, टक्करों की जो संख्या है वो 200 से 300 गुना बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेग का मान तो कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन टक्करों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 200 से 300 गुना यहाँ पे बढ़ जाती है। प्यारे साथियों, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं, एक ग्राफ की सहायता से यहाँ पे हम समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभिक्रिया जो वेग है इस पर ताप का जो प्रभाव है इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं। ये आपका एक्स अक्ष हुआ प्यारे साथियों, ये आपका वाई अक्ष हुआ। एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे यहाँ पे हम पर सेकंड, पर लीटर, नंबर ऑफ कोलोइडिकल मॉलिक्यूल यहां पे ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों, वाई जो अक्ष है इस पर हम हिंदी मीडियम में भी आप लिख सकते हैं, वाई अक्ष जो है इसमें हम प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या यहां पे ले रहे हैं और एक्स अक्ष जो है इस पर हम टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ले रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलोइडिकल मॉलिक्यूल। टकराने वाले जो अणु हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा हम ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो एक्स अक्ष पे हमने टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा यहां पे ली, वाई अक्ष पे हमने प्यारे साथियों पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलोइडिकल जो मॉलिक्यूल हैं प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या यहां पे ली। यहाँ पे देखिए दो टेम्परेचर पे हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें यहाँ प्राप्त होता है प्यारे साथियों। इस प्रकार से कर्व आपको यहाँ पे बनाना है। दो टेम्परेचर यहां पे हम लेंगे, हायर टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। इस एक्स अक्ष को मैं और आगे बढ़ा देता हूं इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने दो टेम्परेचर लिए हैं, ये आपका T1 टेम्परेचर हो गया और ये आपका T2। मान लेते हैं T2 जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है और T1 जो टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर हमने लिया। प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा दो प्रकार के कर्व हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइनदार कर्व यहां बना रहा हूं, ये लाइनदार कर्व मैंने यहां बनाया और दूसरा जो कर्व है वो यहाँ पे मान लेते हैं छायांकित कर्व हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये वाला जो कर्व है ये यहाँ पे छायांकित जो कर्व है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो छायांकित को मैं इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा देता हूं। तो यहाँ पे हम जब T1 और T2, T1 यहाँ पे हमने लो टेम्परेचर लिया है और T2 यहाँ पे हायर टेम्परेचर लिया है, इसके मध्य में हम ग्राफ खींचते हैं तो दो प्रकार के कर्व हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। एक कर्व यहाँ पे लाइनदार वाला भाग हमें प्राप्त हो रहा है और दूसरा जो कर्व है वो हमें छायांकित भाग प्राप्त हो रहा है। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ये देखिएगा यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है, मतलब यहां से आप कह सकते हैं ये छायांकित भाग है। कैसा भाग है? छायांकित पार्ट है ये। और ये वाला जो भाग है प्यारे साथियों ये लाइनदार भाग है, लाइनदार पार्ट है ये। तो आप सभी प्यारे साथी मुझे ये बताएंगे कि यहां से टेम्परेचर का जो मान है वो हायर कहां पे है। देखो टेम्परेचर का जो मान है ये T2 यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, उच्च ताप है।
तो T2 यहाँ पे उच्च ताप है, तो ये T2 का जो भाग होगा वो यहाँ पे छायांकित भाग होगा प्यारे साथियों। और यहाँ पे T1 जो है लो टेम्परेचर है, तो T1 वाला जो पार्ट होगा ये लाइनदार पार्ट होगा। लाइनदार जो पार्ट है ये T1 लो टेम्परेचर का पार्ट है, और यहाँ पे छायांकित जो भाग है ये हायर टेम्परेचर का भाग है प्यारे साथियों। तो आप सभी को पता है कि हायर जो टेम्परेचर होता है, उच्च ताप जो होता है, उच्च ताप पर प्यारे साथियों टकराने वाले जो अणु होते हैं उनकी संख्या का मान ज्यादा होता है। टकराने वाले अणुओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी, अर्थात यहां से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का मान क्या है, ज्यादा है। टेम्परेचर का मान ज्यादा है तो नंबर ऑफ जो कोलिजन होगा वो भी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा तो प्यारे साथियों रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, उसका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से सक्रिय जो अणु होंगे, एक्टिव जो मोलिक्यूल होंगे, टकराने वाले जो अणु होंगे, उनकी संख्या का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे जो लाइनदार भाग है, ये लो टेम्परेचर का भाग है, यहाँ पे टकराने वाले अणु कम होंगे, कोलिजन मॉलिक्यूल जो हैं उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का मान कम है। कोलिजन कम होगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या कम होगी, सक्रिय अणुओं की संख्या कम होगी तो रेट का मान भी क्या होगा प्यारे साथियों, कम होगा। तो यहां से हम ग्राफ जो है हायर टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इसको एक्सप्लेन इजीली यहां से हम कर सकते हैं। कौन कौन से किस किस के मध्य में यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या और टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के मध्य में। प्यारे साथियों टकरों की संख्या का मान यहाँ पे 200 से 300 गुना बढ़ जाता है, और रेट का जो मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है? तो अभिक्रिया जो वेग है उस पर ताप का जो प्रभाव है उसको समझाने के लिए प्यारे साथियों हम यहाँ पे टक्करवाद सिद्धांत का यूज करते हैं। और टक्करवाद जो सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और टक्करों की जो संख्या है उसका मान कितना बढ़ जाता है, 200 से 300 गुना। इस डायग्राम की सहायता से आप समझा सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया छायांकित भाग क्या है, लाइनदार भाग क्या है, इसको आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं। तो देखिए, तो प्यारे साथियों यहां से जो मैंने आपको बताया है उसको आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका T2 है वो उच्च ताप था, इसलिए छायांकित भाग यहाँ अधिक है। छायांकित भाग में टकराने वाले अणुओं की संख्या अधिक होगी। लेकिन T1 जो ताप है ये लो टेम्परेचर था, इसलिए यहाँ पे लाइनदार भाग होगा, और लाइनदार भाग में टकराने वाले अणुओं की संख्या कम होगी। तो प्यारे साथियों जहां पे टकराने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है, और टकराने वाले अणुओं की संख्या का मान कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान उतना ही कम होता है। तो यहां तक आप इसको समझाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा प्यारे साथियों, यहां से जो आपका अभिक्रिया वेग पर ताप का जो प्रभाव है इसको हम आर्यनीय समीकरण से समझाते हैं। आपको पढ़ाया था मैंने आर्यनीय समीकरण। आर्यनीय समीकरण होता है K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को आर्यनीय समीकरण कहा जाता है प्यारे साथियों, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप सभी को पता है प्यारे साथियों यहाँ पे K जो है ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। के यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? ए यहाँ पे आवर्ती कारक कहलाता है। ए यहाँ पे आवर्ती कारक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। इसके बाद में प्यारे साथियों यहाँ पे ई जो है, ई जो है ये आपका चर घातांकी पद कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। आर यहां पे प्यारे साथियों गैस कांस्टेंट या रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और टी यहां पे प्यारे साथियों टेम्परेचर कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन वी नो दैट, आर्हेनियस जो समीकरण होता है उसके अकॉर्डिंग प्यारे साथियों आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन को डिटेल से। तो आर्हेनियस इक्वेशन होता है K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया प्यारे साथियों। यहां से इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका ln हम ले लेते हैं
टेक ln इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट समीकरण एक का ln लेने पर ये ln के यहां से हो गया ln के इक्वल टू, यहां से जब इसका ln लेंगे तो प्यारे साथियों यहां से e की पावर में जो माइनस ए अपॉन आर टी है ये हट जाएगा, तो माइनस ए अपॉन यहां से आर टी हो जाएगा और प्लस का यहां से ln ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया। अब यहां से हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका log 10 लेते हैं और log 10 के लिए इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं प्यारे। इक्वेशन नंबर जो 2 था इसको हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.303 ये log में कन्वर्ट हो गया log 10 और ये k बराबर यहां से माइनस ए अपॉन आर टी और प्लस का 2.303 और ये आपका हो गया log a। इक्वेशन नंबर 3 हमें यहां से प्राप्त हुआ 2.303 log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a। अब यहां से प्यारे साथियों इस वाले पद को मैं इधर ले सकता हूं 2.303 ये आपका log k माइनस का 2.303 ये आपका log a बराबर हो गया माइनस ए अपॉन आर टी। यहां से मैं 2.303 को कॉमन यहां से ले लेता हूं तो ये log k माइनस का log a बराबर हो गया यहां से माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद में प्यारे साथियों यहां से 2.303 को मैं इधर ले लेता हूं तो ये log k माइनस log a बराबर हो गया माइनस ए अपॉन 2.303 और ये आपका आर टी। इस इक्वेशन को यदि हम और सोल्व करना चाहें तो आगे सोल्व यहां से कर सकते हैं। log k का जो मान है वो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो यहां से देखिएगा log k फाइंड आउट यहां से करना आपको, तो log k निकाल सकते हैं यहां से। देखिएगा log k यहां से क्या होगा, log k का मान बराबर यहां से होगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। इधर देखिए माइनस log a है, ये इधर आएगा तो ये प्लस का log a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यहां से प्राप्त हुआ, log k का जो मान है वो बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। अब यहां से प्यारे साथियों ये जो इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये y के इक्वल हमें यहां प्राप्त हुआ। ये वाला जो मान है देखिए प्यारे साथियों यहां पे ये आपका माइनस एम हो गया, ये 1 अपॉन टी यहाँ पे x हो गया और ये आपका c हो गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ है कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। और प्यारे साथियों y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है वो मैंने बहुत बार आपको समझाया है। देखिएगा ये यहाँ पे y अक्ष हमने लिया और ये आपका यहाँ से x अक्ष हो गया, ये x अक्ष और ये आपका y अक्ष। आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से समझाया है, आप इजीली यहां से बना सकते हैं। देखिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है प्यारे साथियों ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यदि यहाँ पे m का जो मान है, स्लोप का जो मान है पॉजिटिव होता तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पे m का जो मान है वो नेगेटिव है इसलिए स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों ये वाला जो भाग है ये इसका सी पार्ट कहलाता है और यहाँ पे सी जो है वो आपका log a है। एक्स अक्ष पे यहाँ पे प्यारे साथियों हमने 1 अपॉन टी यहाँ पे लिया है, वाई अक्ष पे यहाँ पे हमने log k लिया है। क्लियर है। और ये आपका x y और z होगा स्लोप, और स्लोप का मान प्यारे साथियों यहाँ पे m है और m का मान यहाँ पे आपको दिख रहा है। m का जो मान है वो कितना है यहाँ पे माइनस ए अपॉन 2.303 r है यहाँ पे। तो यहां से प्यारे साथियों log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a जो है ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पे ग्राफ है। तो
इसका जो ग्राफ है प्यारे साथियों ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा, बना सकते हैं आप। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब प्यारे साथियों यहाँ पे हम टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, और टेम्परेचर जो इफेक्ट है इसके लिए हम यहाँ पे दो टेम्परेचर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट का मान यहाँ पे हम K1 लेंगे। क्लियर है? रेट कांस्टेंट का मान यहाँ पे हम K1 लेंगे, तो टेम्परेचर का जो मान है वो T1 हो जाएगा। रेट कांस्टेंट का मान हम यहाँ पे K2 लेंगे, तो टेम्परेचर का मान यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो यहां से हमें दो समीकरण प्राप्त होंगी। देखिएगा यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहां से हम लिख सकते हैं log K1 का मान बराबर हो गया माइनस का EA अपॉन 2.303 R, ये T1 हो गया, और प्लस का आपका log A हो गया। इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं log K2 का मान बराबर हो गया माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और प्लस का यहाँ पे log A हो गया। इक्वेशन नंबर 6। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 6 माइनस 5 देन वी गेट, यहाँ पे 6 नंबर जो है इसमें से 5 नंबर को घटा देना है, तो ये log K2 माइनस log K1 बराबर यहाँ पे हो गया माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2। क्लियर है? घटाएंगे इसको यहाँ पे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, AA अपॉन 2.303 RT1 प्लस का log A और माइनस का log A। क्लियर है? यहां से देखिएगा प्यारे साथियों log A से log A कैंसिल हो जाता है, प्लस की संख्या को हम पहले लिख लेंगे और माइनस को बाद में। तो यहां से देखिए ये वाला जो है कौन सी फॉर्म है, log m माइनस log n, इसको हम लिखते हैं log m बाई n। तो यहां से मैं लिख देता हूं log K2 बाई यहाँ पे हो गया K1, यहां से देखिएगा प्लस को मैं पहले लिख लेता हूं और माइनस को मैं बाद में। इसमें से कॉमन हम यहाँ पे ले लेंगे EA अपॉन 2.303। क्लियर है? तो यहां से कॉमन भी मैं यही ले लेता हूं, तो यहां से देखिएगा कॉमन ले लेते हैं EA अपॉन 2.303 R। अंदर यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 अपॉन T1 बचा, और माइनस का इधर से क्या बचेगा 1 अपॉन T2। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, यहां से पॉजिटिव था, पॉजिटिव को मैंने पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में। क्लियर है? ए अपॉन 2.303 आर मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन T1 बचा यहां से माइनस 1 अपॉन T2। इसको आप सोल्व यहां से कर सकते हैं। इसको यहां से देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं log K2 बाई K1 ये बराबर हो गया ए अपॉन 2.303 R, यहां से T2 माइनस ये T1 और अपॉन ये हो गया T1 और ये T2। इक्वेशन नंबर ये आपका 7 हो गया। तो प्यारे साथियों यहां से इक्वेशन नंबर जो हमें 7 प्राप्त हुआ है, इक्वेशन नंबर जो 7 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 7 की सहायता से हम एक्टिवेशन जो एनर्जी है इसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि आपको क्या क्या दिया हुआ हो प्यारे साथियों, आपको यदि T1 का मान दिया हुआ हो, T2 का मान आपको दिया हुआ हो, ठीक है, K1 का मान आपको दिया हुआ हो, K2 का मान आपको दिया हुआ हो, R का मान फिक्स होता है। यदि ये सभी वैल्यू आपको गिवन हो T1, T2, K1, K2 और R, तो यहां से जो है आप एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का जो निर्धारण है वो इजीली यहां से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्यारे साथियों। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। प्यारे साथियों कमेंट जरूर करें आपको क्लास कैसी लगी। प्यारे साथियों जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो प्यारे फ्रेंड्स इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत स्वागत है, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं वो आपको निरंतर यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्यारे साथियों इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करें और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं। प्यारे साथियों इसी प्रकार का जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। आपकी जो भी क्लास होगी उसी क्लास का बेस्ट कंटेंट जो होगा वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों एक केमिस्ट्री फ्रेंड से आप जुड़ो।
आज की क्लास आपने अच्छे से देखी है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।